ठीक है। हाँ, तो विद्यार्थीगण मोशन इन अ प्लेन चैप्टर नंबर 3 चल रहा था क्लास 11th का। उसमें आज हमें पढ़ना है सदिश का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें त्रिभुज नियम के द्वारा परिणामी सदिश का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। पहला काम होगा एक त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन करना। तो एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, एक वेक्टर लेते हैं बाबू, यह वेक्टर हो जाएगा ये आपका ए वेक्टर, और दूसरा होगा यहाँ से एक और बनाएंगे, इसको बोलते हैं बी वेक्टर। अब परिणामी जो सदिश जाएगा वह यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसका नाम देते हैं पी, यह हो जाएगा क्यू, यह हो जाएगा एम। ठीक है, करते क्या है कि ये वाला जो सदिश है इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और ऊपर से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, इसको नाम देते हैं क्या, एम। ठीक है, जैसे यह परपेंडिकुलर बन गया तो ये वाला हो जाता है लंब। इस वाले कोण को हम लोग मानते हैं अल्फा, इस वाले कोण को क्या मान लेते हैं, अल्फा। अब करेंगे क्या, इसके लिए सबसे पहले अब करना यह है बाबू कि सबसे पहले ये वाला भुजा निकालना पड़ेगा। तो यह जो क्यू एम एन है एक समकोण त्रिभुज बन गया। हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, क्यू एम एन में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लगाते हैं साइन थीटा, तो लगाएंगे साइन अल्फा। यहाँ अल्फा दिया हुआ है तो लगाएंगे साइन अल्फा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, माने पी बटा होता है एच। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला है लंब, लंब हो जाएगा आपका एम एन, लंब बटा होता है कर्ण, कर्ण आपका हो जाएगा क्या, क्यू एम। ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है सर, इसका वैल्यू निकालना है एम एन का, और यह वैल्यू दिया हुआ है आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका बी। तो यहाँ लिख देंगे बाबू वेक्टर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा एम एन वेक्टर। तो एम एन का जो साइड आएगा वह आ जाएगा बी, अब आएगा क्या, साइन अल्फा। तो यहाँ से एक चीज निकल करके आ गया एम एन। एम एन का मतलब हो गया कि लंब हमको निकल गया, क्या निकल गया, लंब। ठीक है, यहाँ से एक चीज निकल करके आ रहा है जिसको बोलेंगे लंब। लंब हमको निकल करके आ गया एम एन बराबर, ये वाला साइड आ गया, यहाँ आ गया बाबू कितना, तो बोलेंगे यहाँ से आ गया बी, अब आता है कितना, साइन अल्फा। अब निकालना है आधार, ये वाला साइड। अगर आधार हमें पता चलना है तो लगाएंगे कॉस। ठीक है कि नहीं, तो लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण होता है, बी बटा क्या हो जाएगा, एच। ठीक है कि नहीं, बी का वैल्यू हो जाएगा क्यू एन, और एच का वैल्यू यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, एम क्यू। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्यू एन और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, बी। तो यह निकल कर के आएगा बाबू क्यू एन बराबर, यह आ जाएगा कितना, बी, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। तो एक और रिजल्ट निकल करके आया, आधार आपका निकल गया, इसका वैल्यू निकल करके आ गया कितना, इसको बोलिएगा, तो यह आ गया बी, यह आया कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज लेकर के चलेंगे, किसमें, समकोण त्रिभुज लेकर के चलेंगे। यह 90 डिग्री है सर, यह एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि लंब डाला गया है तो 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज पी एम एन में चलेंगे बाबू, समकोण त्रिभुज पी एन एम में। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी एन एम में, समकोण त्रिभुज पी एन एम में। तो समकोण त्रिभुज पी एन एम में चलिएगा तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू,
कर्ण का होल स्क्वायर मतलब PM का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर MN का होल स्क्वायर और प्लस होता है आधार का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा PN का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से आप निकालेंगे सिर्फ, अच्छा देख लें अब एक एक करके। PM का वैल्यू दिया, देखो P से M तक कितना दिया हुआ है, आप यहाँ लिखेंगे बाबू R का होल स्क्वायर। ठीक है, MN दिया हुआ है B और दिया हुआ है कितना साइन अल्फा, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस PN। अब P से N तक क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है B cos अल्फा, तो हो जाएगा A प्लस B cos अल्फा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा बाबू वेक्टर R का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्या बताओ, B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ो, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा गुना का साइन और प्लस हो जाएगा 2AB कॉस अल्फा। ठीक है, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इधर देख लो, जब इन दोनों को साथ में ले लीजिएगा तो यहाँ आने वाला है क्या वेक्टर R का होल स्क्वायर बराबर, देखिए इन दोनों को साथ में लीजिएगा तो B स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको और इसको साथ में ले रहे हैं तो B स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, और इधर क्या बचेगा A स्क्वायर, यहाँ बचेगा बाबू आपका, यहाँ हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस बचेगा 2AB कॉस अल्फा। टू AB कॉस अल्फा। ठीक है, इसका वैल्यू तो 1 होता है, आइडेंटिटी फार्मूला से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो यहाँ से निकलेगा वेक्टर R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा ये आपका सिर्फ B स्क्वायर, यहाँ बचेगा ये आपका A स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2AB आया हो जाएगा क्या कॉस अल्फा। तो आप बोल सकते हैं बाबू यहाँ से यह जो R वेक्टर आने वाला है यह वेक्टर हो जाएगा R स्क्वायर का मान आ गया कितना, सीधा करके लिखो, R स्क्वायर का मान आ जाएगा A स्क्वायर प्लस हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। तो यहाँ से R वेक्टर निकाल लो रिजल्टेंट वेक्टर, तो यह हो जाएगा रूट अंडर क्या जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और हो जाएगा कॉस अल्फा, 2AB कॉस अल्फा। यही निकल करके आया बाबू दो सदिशों का परिणाम, इसी को कहते हैं परिणामी सदिश, परिणामी सदिश। इसको कहते हैं परिणामी सदिश। ठीक है, तो परिणामी सदिश का आपका फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला आ गया R बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा। अब इसमें डायरेक्शन भी आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं एक एक करके कि A से दिशा बताओ, A से परिणामी की दिशा, अगला हेडिंग बनाएंगे A से परिणामी की दिशा, A से परिणामी सदिश की दिशा, A से परिणामी सदिश की दिशा। तो A से परिणामी सदिश की दिशा जब आप बताएंगे तो हमें निकालना रहता है बाबू दिशा, तो दिशा के लिए हम निकालेंगे tan, तो सबसे पहले निकालेंगे tan अल्फा, क्या निकालेंगे बाबू, यहाँ पर लगा देंगे tan अल्फा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे बाबू tan थीटा जिसको बोलते हैं, हम लोग निकालेंगे क्या tan थीटा, और जब आप tan थीटा निकालते हैं परिणामी सदिश के लिए, ये वाला एंगल आपका जो दिया हुआ था वो थीटा था, यहाँ से हम लोग चलेंगे बाबू सबसे पहले निकालेंगे क्या tan थीटा, यह वाला जो आपका एंगल यहाँ पर था,
ये वाला एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं वो थीटा। इसको क्या बोलते हैं? इस वाला एंगल जो है इसको हम लोग बोल करके चलते हैं क्या? थीटा। अगर tan थीटा लगाएंगे तो ऑटोमेटिक है बाबू, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब ए है और आधार ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा का हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, देखिएगा। तो ये हो जाएगा बाबू tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा आपका कितना? p, और आधार हो जाएगा आपका b। तो p का वैल्यू क्या होता है? तो p जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपका b, और दिया है साइन अल्फा, और आधार दिया हुआ है बाबू a प्लस b, और यहाँ होता है कॉस अल्फा। तो a से परिणामी की दिशा निकल करके आ गया, a से परिणामी की दिशा निकल करके आ गया, इसी को कहते हैं a से परिणामी की दिशा। आप इसको फाइनल वे में लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या? तो b यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा बटा a प्लस b, यहाँ होता है कॉस अल्फा। इसी को कहते हैं बाबू ए से परिणामी की दिशा, ए से परिणामी की दिशा। ठीक है कि नहीं? ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर दिशा पूछेगा परिणामी का तो बता सकते हैं। दूसरा इसमें एक और चीज़ आता है, बी से परिणामी की दिशा, बी से परिणामी सदिश की दिशा, बी से परिणामी सदिश की दिशा, बी से परिणामी सदिश की दिशा, सदिश की दिशा, बी से परिणामी सदिश की दिशा। तो बी से परिणामी सदिश की दिशा बनाएंगे तो यहाँ भी आता है बाबू tan थीटा बराबर, उसको जब निकालेंगे तो ऑटोमेटिक है एक होता है थीटा, तो दूसरा वाला भी हम लोग निकाल सकते हैं, बी से परिणामी सदिश की दिशा, वो भी tan थीटा बराबर आ जाएगा। जहाँ बी भी है वहाँ ए कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा ए, और क्या हो जाएगा बाबू? सब चीज़ सेम रहेगा, साइन अल्फा बटा यहाँ हो जाएगा बाबू आपका ए, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका बी, वहाँ बी था तो यहाँ ए हो गया, और जहाँ दिया हुआ है ए वहाँ पर हो जाएगा क्या? बी, यहाँ हो जाएगा बी और प्लस हो जाएगा ए, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। ए हो गया बाबू बी से परिणामी की दिशा। कुछ नहीं किया है, जहाँ पर बी था वहाँ पर ए कर दिए, और जहाँ पर ए था वहाँ पर बी कर दिए, समझेंगे नहीं? तो ये हो गया ए से परिणामी की दिशा। ये हो गया बाबू दो सदिशों के बीच रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सदिश का परिणामी सदिश कैसे निकाला जाता है, और उसकी दिशा कैसे निकालते हैं। अगला वीडियो नेक्स्ट भाई।